जो हाई मास लाइट लगी हुई है वो हम लोगों के जो सांसद हैं अशोक यादव भारतीय जनता पार्टी के, उनके माध्यम से लगाई हुई है वो लाइट है। तो लोगों को गुमराही है कि निगम लगा रहा है, तो इस बात से एकदम क्लियर हो जाए कि निगम ने नहीं लगाया। मेयर और डिप्टी मेयर की बुनियाद पर ही बदलाव नहीं होता है। कानून का फिर इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप? कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमारी सिटी मैनेजर साहब से बातचीत हुई है। जितना फुटपाथ पर जो ठेला वगैरह लग रहा है, जो भी ठेला लग रहा है, जो भी वो मेवार वगैरह का या फास्ट फूड का ठेला सब लग रहा है, वो सब अनऑथराइज ढंग से लग रहा है। वो सब पर कानूनी कार्रवाई होगी, सबको जब्त किया जाएगा। जाम की समस्या के लिए निगम नहीं है, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था दुरुस्त करना पुलिस महकमे का काम है और वो करेंगे। हम लोग केनाल की सफाई करवा रहे हैं और हम लोग सड़कें चौड़ी करवा रहे हैं, अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं। आपसे सवाल यह है कि 1 साल वक्त गुजर गया है, आप 1 साल में मधुबनी नगर निगम के लोगों के लिए क्या किया है? उसके लिए समाज की जिम्मेदारी है। जो व्यापारी है उनको गाड़ी रात में लानी चाहिए, भोर होते होते खाली कर देना चाहिए, लेकिन इनका कोई टाइम टेबल नहीं है। उसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करना होगा और ट्रैफिक व्यवस्था जिस दिन मजबूत होगी, शहर में गाड़ी नो एंट्री में नहीं घुस सकती है। और जब भी नो एंट्री में घुसेगी, जब उसको फाइन लगेगा तो वो डर से नहीं आएंगे, बाईपास पे लगा के रखेंगे। रात में वो आएंगे 9-10 बजे रात के बाद आएंगे, और यही होना भी चाहिए। तो कहा आप बेफिक्र रहिए, यहाँ मजबूत 2-4 दिन में मजबूत से मजबूत नाला और वो पुला बन जाएगा। उसके लिए कोई नहीं है। रहा वो बस स्टैंड की तरफ, तो जो बस स्टैंड की तरफ है वो कोई नाला नहीं है वहाँ। वो 20 से 25 साल से वहाँ नाला नहीं है, लेकिन अभी मेयर साहब ने ऑर्डर दे दिया है कि वो भी 800 फीट नाला बनना है और एक पुलिया भी बनना है, ताकि पानी को काट के उस तरफ डाइवर्ट कर सके। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपका शाहिद कमरान। अभी हमारी टीम मौजूद है नगर निगम मधुबनी में। देख सकते हैं ये उप महापौर अमानुल्लाह खान का चैम्बर है। दर्शकों बता दें 11 जून 2023 उसी दिन इनके ये कह सकते हैं इनको सेहरा बांधा गया था, इन्हें एक कुर्सी दी गई थी। 11 जून 2023 को नगर निगम मधुबनी का रिजल्ट सामने आया था, जिस दिन मेयर उप मेयर के साथ 45 वार्ड कमिश्नर का चुनाव हुआ था और उन लोगों का रिजल्ट निकला था। हालांकि 27 जून को इन लोगों को ऑफिशियली यहाँ आकर जो देखें दर्शाया भी गया हुआ 27/6/2023। आज 11 जून होने के नाते जो इनके चाहने वाले हैं वो यहाँ आकर उनके ऑफिस में न सिर्फ केक कटवाया है, केक काटकर इनका स्वागत किया है, बल्कि इन्हें गुलदस्ता और फूल का माला पहनाकर इनका स्वागत किया है। हम बात करेंगे उप महापौर अमानुल्लाह खान से और जानेंगे कि इनका 1 साल कैसा गुजरा, 1 साल में इन्होंने क्या दिया है और समाज को क्या चाहिए था। देखिए ये बातचीत। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तानी मीडिया का। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद 1 साल पूरा करने के लिए। हालांकि ऑफिशियली 27 तारीख को फिर प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। आपसे सवाल यह है कि 1 साल वक्त गुजर गया है, आप 1 साल में मधुबनी नगर निगम के लोगों के लिए क्या किया है? देखिए, मधुबनी नगर निगम के लोगों के लिए पहले जो जल की आवश्यकता थी, पानी की, जी, उस खाई को पाटने का प्रयास किए हम लोग। देखे होंगे कि टैंकर 12 से 15 चल रहा था जब चुनाव नहीं था। जी। अभी 2 से 3 टैंकर चलता है, जहां आवश्यकता पड़ती है वहां जाते हैं। अभी तक हम लोग 60 से 75 समरसेबुल को लोगों तक पहुंचा चुके हैं और 5 के हिसाब से हर वार्ड में पहुंचना है, तो जल का संकट दूर होगा। जाम की समस्या जो है वो तो हमने पहले भी कहा था कि जाम की समस्या के लिए निगम नहीं है, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था दुरुस्त करना पुलिस महकमे का काम है और वो करेंगे। हम लोग केनाल की सफाई करवा रहे हैं और हम लोग सड़कें चौड़ी करवा रहे हैं, अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं। तो इस तरह से अभी जो हमारा अतिक्रमण की बात आपने किया है, मेरा मानना है कि अगर आप जहां के आप निवासी हैं, अगर पूरी बाजार को देखते हुए आप शहर तक आए, अतिक्रमण हटवाते जरूर आप लोग हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप फेल्योर भी नहीं था। ठीक है, नहीं फेल्योर नहीं है। जनता की जो मानसिकता है उसमें हम लोग को सपोर्ट चाहिए। जनता से सपोर्ट चाहिए कि हमारी बिजनेस हमारे दुकान में भी चल सकती है, लेकिन सड़कों पर हम बेचते हैं, फुटपाथ पर अपनी दुकानदारी को ले आते हैं, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। उसके लिए हम अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि लोग संयम बरतें और बदलाव
सबके साथ मिलके किया जा सकता है। मेयर और डिप्टी मेयर की बुनियाद पर ही बदलाव नहीं होता है। फिर कानून का भी इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप? कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमारी सिटी मैनेजर साहब से बातचीत हुई है। जितना फुटपाथ पर जो ठेला वगैरह लग रहा है, जो भी ठेला लग रहा है, जो भी वो मेवार वगैरह का या फास्ट फूड का ठेला सब लग रहा है, वो सब अनऑथराइज ढंग से लग रहा है। वो सब पर कानूनी कार्रवाई होगी, सबको जब्त किया जाएगा। ये प्रयास जारी है। चूंकि इलेक्शन था और आचार संहिता लगा हुआ था, अब वो खत्म हुआ है। अब हम लोग का बोर्ड का बैठक होगा, उसमें ये फैसला होगा। सर एक सवाल था हाँ। कि आपने पानी की बात कही, ठीक है, जल जमाव एक समस्या रही है मधुबनी की। अभी भी अगर आप धोबी मोहल्ले की बात की जाए हाँ। तो वहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है। हालांकि 800 फीट वहाँ रोड बनने की बात सामने, नाला बनने की बात सामने हाँ, आई हाँ, है, नहीं, लेकिन हाँ। वहाँ जो बड़ी गाड़ियाँ लगती है जिसकी वजह से गड्ढा हो जाता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? समाज जिम्मेदार है उस वार्ड का या फिर आप लोग जिम्मेदार? देखिए, उसके लिए समाज की जिम्मेदारी है। जो व्यापारी है उनको गाड़ी रात में लानी चाहिए, भोर होते होते खाली कर देना चाहिए, लेकिन इनका कोई टाइम टेबल नहीं है। उसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करना होगा। और ट्रैफिक व्यवस्था जिस दिन मजबूत होगी, शहर में गाड़ी नो एंट्री में नहीं घुस सकती है। और जब भी नो एंट्री में घुसेगी, जब उसको फाइन लगेगा तो वो डर से नहीं आएंगे, बाईपास पे लगा के रखेंगे। रात में वो आएंगे, 9-10 बजे रात के बाद आएंगे, और यही होना भी चाहिए। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? जिस वक्त मन होता है हम उस वक्त करते हैं। अब देखिए, कानून पर चलिएगा ना, तो जितनी भी शहर में मकान बन रहे हैं, छत ढलाई हो रही है, जो भी है, सड़कों पे तुरंत सारा चीज़ कर देते हैं, कोई अनुमति नहीं लेते। जबकि नियम है कि आप लिखित दीजिएगा, आप लिखित दीजिएगा कि हम फला दिन ये छत की ढलाई करेंगे, ये रोड अवरुद्ध रहेगा, मार्ग अवरुद्ध रहेगा, तो इसके लिए हमको इतना घंटे का मोहलत चाहिए। तो फिर वो ट्रैफिक व्यवस्था अगर यहाँ होती तो उसको रूट को डाइवर्ट कर दिया जाता और वहाँ पर काम आसानी से हो जाता है। लेकिन लोगों को, पब्लिक को मालूम नहीं होती है। वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था खड़ी नहीं रहती है कि भैया आप इधर से जाइए, इधर रोड इंगेज है। कोई लिखित कहीं नहीं, ना थाने में लिखित होता है इसका, ना कुछ। पब्लिक की भी मनमानी है, कुछ बात को आप समझिए। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे। अजीब इत्तेफाक है कि यहाँ बिहार हो या फिर केंद्र, इंडिया से जुड़े हुए यहाँ के उप महापौर हैं और एनडीए से जुड़े हुए यहाँ के महापौर हैं। मतलब मेयर और उप मेयर की बात करें तो दो, एक इंडिया के मानने वाले हैं और एक एनडीए के मानने वाले हैं। सरकार बिहार में भी एनडीए की है और केंद्र में भी एनडीए की है। ऐसे में आप ये बताएं कि अब तो आप लोगों को फंड का अंबार मिलेगा? नहीं, फंड का अंबार मिलेगा, और फंड है भी। अभी भी हमारा कम से कम बहुत बड़ा बजट 23-24 का बना है। अभी हमारे साथ जमील अंसारी साहब, जो हमारे वार्ड के वार्ड काउंसलर भी हैं और सशक्त अस्थायी समिति के मेंबर भी हैं, जी। और जमील अंसारी साहब यहाँ बैठे हैं, वार्ड नंबर 5 के हैं। तो ये इनका ये विस्तारित एरिया है, तो ये भी अपना चयनित किए हैं एरिया को, जिसमें नाले की आवश्यकता है और प्लस जो सड़कें अवरुद्ध है उसको बनाने की बात है। फिर स्मार्ट लाइट, जो इसको हाई मास लाइट की बात है। 17 लाइट कलेक्टर महोदय ने निगम को चिट्ठी लिखा था कि एचडीएफसी बैंक 17 स्थानों पे लगाना चाहती है। तो 17 स्थानों पे लगाना चाहती है, उसके लिए निगम से उन्होंने एक चिट्ठी मांगा था कि उसका स्पॉट बताया जाए। क्योंकि अभी जो हाई मास लाइट लगी हुई है वो हम लोगों के जो सांसद हैं अशोक यादव, भारतीय जनता पार्टी के, उनके माध्यम से लगाई हुई है वो लाइट है। तो लोगों को गुमराही है कि निगम लगा रहा है, तो इस बात से एकदम क्लियर हो जाए कि निगम ने नहीं लगाया है। निगम से 17 जगह का चयन करके गया है, वो भी एचडीएफसी बैंक के द्वारा होना है। तो उसमें चयन प्रक्रिया में दिक्कत हो रही है, अभी तक क्लियर नहीं आया है कि हाँ अब ये स्पॉट सब तय हो गया। जिसमें हमारा वार्ड नंबर 5 भी है, बुबना उद्यान जो हमारा है वहाँ मंदिर वहाँ भी है, बड़ा बाजार मस्जिद चौक भी है, मोमिन टोला भी है। इस तरह से जहाँ जहाँ पर अंधकार टाइप का है उन सब स्थानों को हम लोगों ने चुना है। बस एक छोटी सी बात, हाँ। 6 महीना पहले भी सुना था कैमरा लगने वाला है, आज भी सुन रहा है कि कैमरा लगने वाला है। ये कैमरा कब तक लग पाएगा? नहीं, देखिए, कैमरा भी लगेगा। अभी हमारा इसमें देख लीजिए हाथ लग गया है वृद्धाश्रम खोलने के लिए, अभी उसमें हाथ लग गया है। अभी शहर में विभिन्न स्थानों पर अब नाला की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जनता भी सजग रहे नाला को बेहतर बनवाने के लिए। आप तो जानते हैं ठेकेदारी प्रथा से सरकार विभागीय नहीं करवा रही है। जब भी होता है वो टेंडर के माध्यम से होता है, जब भी टेंडर के माध्यम से होता है तो ठेकेदार बेलगाम होता है, और ठेकेदार बेलगाम होता है तो वहाँ जनता को हक है कि जनता अपना काम दुरुस्त करवाए और बेहतर ढंग से। क्या अपील करेंगे आप यहाँ की जनता को? हम अपील करेंगे कि भरोसा रखिए, जिस भरोसे के साथ आप लोगों ने जिताया, 1 साल हो गया। सबसे पहले मैं मधुबनी की जनता को मुबारकबाद देता हूँ। साथ साथ आपने मेयर को जिताया, हमको जिताया, 45 वार्ड काउंसलर को जिताया, ये सब आपके प्रतिनिधि हैं। आपको किसी तरह की कोई दुश्वारी होती है, आपका काम रुका हुआ है और आप जायज़ पर हैं, तो ऑफिस में दौड़ने की ज़रूरत नहीं, सीधा संवाद कीजिए, सीधा हम लोगों के पास आइए। आपका काम नहीं होगा तब हम गुनहगार होंगे और तब हमारे साथ
आप कुछ बोल सकते हैं। यदि हम कुछ करना चाहते हैं, हम ऑफिस में बैठते हैं, टाइम देते हैं, लोग अब आते हैं, चूँकि यहाँ घूस की प्रवृत्ति चली हुई है, लोगों के दिलो दिमाग में घुस गया है कि हम देंगे तो मेरा काम होगा। ये मनोवृत्ति वो ख़त्म कीजिए। फिर प्रतिनिधि आपने क्यों चुना है? मुझे 1 साल हुआ है, आप बताएं कि किसी आदमी से हम लोगों ने पैसा लिया हो या कोई भी काम में पैसा मांगा हो, ऐसा नहीं। दर्शकों, बहुत बड़ी बात कहा है अमानुल्लाह खान का कहना है कि लोगों की के प्रवृत्ति में ये बस चुका है कि रिश्वत के बगैर काम नहीं होता है। आप अगर आते हैं, सीधे तौर पर आप मेयर हो या डिप्टी मेयर हो, उनसे मिलें, आपका काम आसानी से होगा। फिर अगर कोई परेशानी होती है तो आप मिलकर शिकायत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिंदुस्तानी मीडिया को बहुत बहुत बधाई, जो हमारी बात आम आवाम तक रखने के लिए आपने हमारा सहयोग किया। जय हिंद, जय भारत। आइए बात करते हैं सशक्त कमेटी के मेंबर जमील अंसारी साहब से, जो वार्ड नंबर 24 के कमिश्नर भी हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप आज का जो दिन है, 1 साल पूरा हो गया है। हालांकि 27 तारीख को शपथ ग्रहण आप लोगों का हुआ था और आप लोग ऑफिस ज्वाइन किए थे नगर निगम को। 1 साल में क्या लग रहा है कि आप अपने वार्ड में कौन सा ऐसा काम कर दिया है जिससे लोगों का विश्वास आप पर और जमे? 80% लोगों को मैं पानी का हर घर के आगे नल लगा के दे दिया है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 80% लोग अपने घर दरवाजा से निकलते हैं और पानी भरते हैं और आते हैं। 20% क्यों बाकी है? 20% बाकी है चूँकि वहाँ जो है 13 फीट ज़मीन चाहिए जगह के लिए, समरसेबुल के लिए, वो जगह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उस जगह पे बोरिंग का हम लोग अभी काम कर रहे हैं, उसमें बोरिंग से हम लोग पानी देंगे। तो नगर निगम के पास अपनी जगह नहीं है उस इलाके में? नहीं, वहाँ पे नगर निगम का कोई ज़मीन नहीं है, नहीं तो अब तक हो गया रहता। अच्छा, एक सवाल है आपके वार्ड से जुड़ा हुआ, जो जहाँ तक पानी जल जमाव की बात अगर की जाए, आपने बताया था कि 800 फीट नाला की तैयारी या नाला बनाया जाएगा, मंजूरी मिल गई है, लेकिन उस सड़क पे देखा जाता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं और लोगों की शिकायत है कि पानी जम जाता है। तो इसके लिए आप लोग कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? देखिए, कल भी मेयर साहब इंजीनियर साहब को भेजे थे और कल भी वो देख के आया है एस्टीमेट बनाने के लिए, और वहाँ जो बड़ा जो ट्रक आता है उसके लिए खासकर हम भी इंजीनियर को बोले हैं कि यहाँ बड़ा गाड़ी आता है, तो कहा आप बेफिक्र रहिए, यहाँ मजबूत 2-4 दिन में मजबूत से मजबूत नाला और वो पुला बन जाएगा। उसके लिए कोई नहीं है। रहा वो बस स्टैंड की तरफ, तो जो बस स्टैंड की तरफ है वो कोई नाला नहीं है वहाँ, वो 20 से 25 साल से वहाँ नाला नहीं है। लेकिन अभी मेयर साहब ने ऑर्डर दे दिया है कि वो भी 800 फीट नाला बनना है और एक पुलिया भी बनना है, ताकि पानी को काट के उस तरफ डाइवर्ट कर सके। मेयर साहब, अब मेयर से बात हुई, उन्होंने बताया कि बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान कर लिया गया है और अभी 4 साल बाकी है। आने वाले वक्त में बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। हालांकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें और बिहार गवर्नमेंट की बात करें तो दोनों में एनडीए की सरकार है और जो मेयर है यहाँ के वो भी एनडीए से जुड़े हुए हैं। हालांकि आपके उपमेयर जो है वो इंडिया गठबंधन से हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब जो है आप लोगों का जो बजट है, जो फंडिंग है, बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और आप काम कर पाएंगे। क्या लग रहा है आपको? देखिए, सरकार किसी का हो, सरकार से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को अपना जो अधिकार है, नगर निगम का जितना फंड आना चाहिए वो फंड आवे और उस फंड से हम लोग के अंदर जज्बा है। मेयर साहब है, डिप्टी मेयर साहब है, इन लोगों को फुल्ली जज्बा है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे, 1 रुपया किसी से घूस नहीं लिया जाए। घूस की बात आपने किया, अभी एक जानकारी मिली है कुछ लोग घूस भी ले रहे हैं। नहीं, अभी तक हम लोग के जानकारी में नहीं आया है। अगर सबूत मिलेगा तो कार्रवाई कीजिएगा? एकदम कार्रवाई करेंगे, तुरंत मेयर साहब को बताएंगे। मेयर साहब अगर जिन आदमी ने घूस लिया है वो मेयर साहब या डिप्टी मेयर या हमको बताए कि किस आदमी ने घूस। दर्शकों, बहुत बड़ी बात बताया जमील अंसारी ने। अगर किसी भी आदमी से, चाहे वो आवाज़ का मामला हो या किसी दूसरे काम का मामला हो, अगर आपसे कोई आदमी रिश्वत मांगता है, आप वीडियो बनाएं, आवाज़ रिकॉर्ड करें और हिंदुस्तानी मीडिया को ज़रूर सुपुर्द करें ताकि इनको जवाब मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।